ये क्या हो रहा है बेटा? निकलो निकलो, जाने दो मुझे। बेटा नैन्सी, मुझे अयोध्या जाना है, आपको नहीं ले जा सकती। निकलो। चलो, गुड गर्ल। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। बहुत समय के बाद मैं बस से सफर करने वाली हूँ। एक्चुअली मेरा बहुत टाइम से मन था कि मैं अयोध्या जाऊं, रामलला के दर्शन करूं। जब से अयोध्या में रामलला की स्थापना हुई थी, पुनर्स्थापना, तब से मेरा मन था, बट मैं नहीं जा पाती थी क्योंकि कार ले जाना मैं चाहती नहीं थी और बस से सफर करने में मैं डरती थी। बहुत समय के बाद मैं जा रही हूँ। पहले मैं अकेले जा रही थी, फिर मेरे भाई ने भी बोला, तो मैं और मेरा भाई हम दोनों जा रहे हैं, मेरा कजन ब्रदर, जिसके लिए हम घर से निकले और जिस बस में हमने टिकट करी हुई थी वो बस निकल गई। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम लखनऊ की बस ले रहे हैं, फिर लखनऊ से अयोध्या की बस लेंगे और टुकड़ों में एक तरीके से हम जाएंगे। भैया बस में बैठा हुआ है, बस में कुछ बैकग्राउंड में गाने चल रहे थे, तो इस वजह से मैंने थोड़ा बाहर आके रिकॉर्ड करना सही समझा। ये मेरा भाई है, हम दोनों जा रहे हैं अयोध्या। ये हमारा डिनर, पूरी और सब्जी। मेरी सब्जी ना फैल गई। हम पहुंच चुके हैं अयोध्या फाइनली। मैं 1 साल से ट्राई कर रही थी अयोध्या आने का। बस से उतर के हम सीधे जा रहे हैं सरयू घाट। हम नहीं चाहते हम 1 मिनट भी अपना बर्बाद करें और हमें आज शाम को लौटना भी है। तो ये व्लॉग आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है कि आप एक दिन में अयोध्या में क्या क्या घूम सकते हैं और क्या क्या खा पी सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है मुझे खाना घूमने की तरह ही बहुत पसंद है। अभी हम आ चुके हैं सरयू नदी जी के उस घाट पे जो सिर्फ स्नान करने के लिए बनाया गया है। यहाँ जो जलधारा है उतनी ही छोड़ी गई है जिसमें कोई भी दुर्घटना ना हो। तो अगर आप अयोध्या आ रहे हैं और आप सरयू नदी में स्नान करना चाहते हैं तो आपको बिना सोचे समझे इस घाट पे आना है। बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग इवन पीछे वाले मेन घाट की तरफ स्नान कर रहे हैं जहाँ पे मेन धारा है सरयू नदी जी की, मगर आपको स्नान करना है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे कि आप पीछे वाले घाट पे स्नान कर लो जो मेन धारा है सरयू नदी की। मगर अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, बच्चों के साथ आ रहे हैं, तो आप स्नान करने इस नए घाट पे आना जो सिर्फ स्नान के लिए बनाया गया है। अभी मैं जा रही हूँ सरयू नदी में स्नान करने के लिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ पवित्र नदियों में स्नान करने के कुछ छोटे से नियम। जब भी हम किसी पवित्र नदी में स्नान करने जाते हैं तो सबसे पहले उनके चरण स्पर्श करके उनसे आज्ञा लेनी चाहिए, फिर उसके बाद नदी में प्रवेश करना चाहिए। और नदी में स्नान करने के लिए प्रवेश करने से पहले एक बात का जरूर ध्यान रखें, कभी भी पवित्र नदियों में चप्पल पहन के हमें नहीं जाना है। उनके चरण स्पर्श करने हैं और बिना चप्पल पहने ही प्रवेश करना है। द्वार में स्नान करने के बाद आई हूँ नागेश्वर नाथ जी के दर्शन करने। नागेश्वर नाथ जी शिवलिंग की स्थापना राजा कुश ने की थी। राजा कुश ने भगवान श्री शिव से प्रार्थना की थी कि वो यहाँ पे स्थापित हो ताकि उनके भक्तजन उनकी पूजा अर्चना करके अपने पुनर्जन्म के पापों से मुक्त हो पाए। राजा कुश का कंकड़ जब नागेश्वर की यानी कि नाग की बहन ने चुरा लिया था, तो राजा कुश उनको मारने के लिए निकले थे। तभी भगवान शिव साक्षात प्रकट होके महाराज कुश से उन्होंने विनती की कि आप नागेश्वर की बहन को क्षमा करें तथा अपनी पत्नी के रूप में उनको अपनाएं। नाग मेरा बहुत बड़ा भक्त है, तो नागेश्वर को क्षमा करने के लिए महाराज कुश ने भगवान श्री शिव से प्रार्थना की थी कि आप यहाँ पर स्थापित हो ताकि लोग आपके भक्तजन आपकी पूजा अर्चना करके उनके पापों से मुक्त हो पाए। तो अभी मैं चल रही हूँ नागेश्वर नाथ जी के दर्शन करने, और आप भी जब भी स्वर्ग द्वार में स्नान करें तो आप जरूर नागेश्वर नाथ जी के दर्शन करके ही जाएं।
सरयू घाट पे स्नान करने के बाद हम निकल पड़े हैं हनुमानगढ़ी दर्शन करने के लिए। सरयू घाट से ही हमें टुक टुक मिल गई थी हनुमानगढ़ी के लिए। अब सबसे पहले हम हनुमानगढ़ी दर्शन करेंगे, उनसे इजाजत लेंगे, फिर रामलला के जन्म स्थान पे जाके उनके दर्शन करेंगे। उसके बाद हम आगे दशरथ भवन जाएंगे, उसके बाद कनक भवन जाएंगे। आ गए हनुमानगढ़ी दर्शन के लिए। इसके बाद हम जाएंगे रामलला जन्मभूमि। हनुमानगढ़ी पे दर्शन हो गए, बहुत अच्छे हनुमान जी के दर्शन हुए, बहुत अच्छे। बहुत भीड़ थी बट दर्शन बहुत शानदार हुए। अब हम जा रहे हैं श्री राम जन्मभूमि, बल्कि हम पहुंच गए हैं श्री राम जन्मभूमि। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत दिन से यहाँ आना चाह रही थी बट मैं नहीं आ पा रही थी। मैं बहुत खुश हूँ। जय श्री राम। दर्शन करने से पहले आपको अपना फोन, पर्स सब यहाँ पे लॉकर रूम में जमा करना होगा, तभी आप मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। अब हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, अपना फोन और पर्स दोनों यहाँ पर जमा करके। ये सारे सामान आप ले जा सकते हैं जिस पर ग्रीन टिक लगा हुआ है और जिस पर क्रॉस लगा हुआ है। ये सब मंदिर के अंदर लेके जाना मना है, मतलब मना है। हम आ चुके हैं मौर्य मिष्ठान भंडार की जलेबियां खाने। यहाँ की जलेबियों की तारीफ मैंने बहुत सुनी है। जैसे चर्चे और तारीफें यहाँ की जलेबियों के सुने हैं, क्या स्वाद में भी यहाँ की जलेबियां ठीक वैसी ही हैं। हर बाइट में एक अलग ही फ्लेवर आ रहा है, मतलब दही, रबड़ी, जलेबी सब मिक्स आ रहा है और बहुत टेस्टी है भाई, बहुत टेस्टी। मुझे मीठा नहीं पसंद है, स्टिल मुझे बहुत अच्छी लग रही है। आपका तो ट्राई करना बनता है। ओके, मैं करती हूँ अपनी दही जलेबी एंजॉय। हम आ चुके हैं राजा दशरथ जी के महल पे। ये है राजा दशरथ महल अंदर से। हम आ गए हैं कनक भवन और कनक भवन के दर्शन के साथ हम करेंगे अपनी यात्रा का समापन। अब हम खा रहे हैं पापड़ी चाट, जो कि अयोध्या की फेमस है। जल्दी हार गए भैया, तो चलो फटाफट चलो। अरे हारा नहीं, बता तो रहा हूं। तो चलो ना, चल दोबारा घूमने चलेंगे। चलो उठो। मैं अभी कुछ दिन पहले ही अयोध्या गई थी रामलला जी के दर्शन करने और रामलला के दर्शन करके लौट के आई हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी सोच, मेरी भावनाएं एकदम से बदल जाएंगी। मुझे बचपन का एक वाक्य याद है, जब अक्सर मेरे दादाजी रामलला के मंदिर के लिए बातें किया करते थे और मैं कहती थी छोटी सी मैं, क्या हुआ, हम घर में भी तो रामलला को पूछते हैं, क्यों लड़ाई करनी। मगर जिस क्षण मैंने रामलला के मंदिर के मेन प्रांगण में प्रवेश किया, उस क्षण मुझे समझ आ गया, रामलला का मंदिर सिर्फ आस्था, भक्ति, धर्म की बात थी ही नहीं, वो लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ था। वो हर उस इंसान के सपने से जुड़ा हुआ था जिसने रामलला को एक मैदान में, टेंट में विराजमान देखा था। हर उस इंसान से जुड़ा हुआ था जिसने दिन रात सिर्फ यही प्रार्थना की कि रामलला को कैसे भी मंदिर में विराजमान कर दिया जाए। उनकी जन्मभूमि पे एक भव्य मंदिर ना सही, एक छोटा सा ही मंदिर बना के उन्हें विराजमान कर दिया जाए, मगर कर दिया जाए। उस क्षण मेरी सारी सोच, मेरी बातें बदल गई। मैं शायद शब्दों में भी अच्छे से बयान ना कर पाऊं जो मैंने वहां पे दर्शन करने के वक्त महसूस किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।